वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है ये रीडिंग है कि एसेंडेंट मास्टर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन है, दोनों ही एसेंडेंट मास्टर्स के डेक है। कीपर्स ऑफ द लाइट डेक है और ये एसेंडेंट मास्टर्स का डेक है, दोनों ही एसेंडेंट मास्टर्स की डेक है। तो आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फिर आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा चूज करने के लिए। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ कीपर्स ऑफ द लाइट के साथ। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपको असेंडेंट मास्टर क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए, देखते हैं उसके बारे में। सेटअप आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, आर्चेंजल माइकल की एनर्जी और क्लॉक ऑफ विजडम की एनर्जीज। तो ट्रैवल कर रही हूँ मैं, रास्ते में हूँ यानी कि ट्रैवलिंग में हूँ, तो आपको सेटअप थोड़ा सा अजीब लग सकता है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। एंसेस्टर्स की एनर्जी, अगेन आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपका। ओके, अगेन एंसेस्टर्स की एनर्जीज। तो एंसेस्टर्स की एनर्जीज रहेंगी भी, पितृपक्ष शुरू होने वाला है। होप कि आप लोगों ने अपनी तैयारियां कर ली हों। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। मदर अर्थ और अगेन एंसेस्टर्स की एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को। अगेन एंसेस्टर्स की एनर्जी, तो आप क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को एसेंडेंट मास्टर से क्या सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है कॉस्मिक गेटवे का। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर आकरिंग। डेफिनेटली न्यू अर्थ का टाइम है ही, और अगर आप अपने पे काम कर रहे हैं या फिर आपको चेंजेस चाहिए तो वो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि कॉस्मिक गेटवे जो है वो आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और आपकी थॉट्स जो हैं वो वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपके हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक भी आपने अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं किया है, अगर आपका फोकस दूसरों के ऊपर है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये एनर्जीज हायर वाइब्रेशन से नहीं आती हैं। अपना ध्यान रखिए और ये देखिए कि कॉस्मिक गेटवे में आप क्या क्रिएट कर रहे हैं अपनी सोल के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए, ना कि दूसरों के लिए। यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन अल्केमी का। ये कार्ड आपसे कहता है मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं एसेंडेंट मास्टर्स की आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जिन चीज़ों की आपकी हार्ट में इच्छा होती है, जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं, जिन चीज़ों के साथ में आप कॉस्मिक गेटवे में एंट्री करना चाहते हैं। हालांकि ये कॉस्मिक गेटवे की एनर्जी हॉरस की एनर्जी से है, तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी कि आपको क्या करना है। तो आपके लिए ज़रूरी है अपनी इंट्यूशंस को सुनना, लेकिन साथ ही साथ आपके थॉट्स के द्वारा आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं जो कि आपकी हार्ट की डिज़ायर हो सकती हैं। अगर आप हाईएस्ट वाइब्रेशन से आते हैं तो आपकी अवेयरनेस भी यहाँ डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो इस कॉस्मिक गेटवे में आपको एसेंडेंट मास्टर्स और क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है ओपन कम्युनिकेशन का। गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड हर्ट। यहाँ पे आपके मन में जो भी बातें हैं, आपको जिससे भी कहने की ज़रूरत है उनसे कहिए, ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ पाएँ। असेंडेंट मास्टर्स कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं कि जो भी समय बदल रहा है या फिर जो समय बदलता जा रहा है, उसमें आपको अपने दिल की बातों को खुल के कहने की ज़रूरत है। खुल के कहना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सोल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें बदली हैं या बदल रही हैं। साइकिक इनसाइट, अगेन अपनी इंट्यूशंस को सुनने की आपको ज़रूरत है। आपकी दिल की इच्छा क्या है उसको सुनने की ज़रूरत है। आपके इमोशंस आपको कहाँ लेके जा रहे हैं उन सबको सुनने की ज़रूरत है। तो कॉस्मिक गेटवे की एनर्जीज यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच एसेंडेंट मास्टर, कॉस्मिक गेटवे की एनर्जीज क्या गाइड करना चाहते हैं आप ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे एलोननेस का। ये हर्मिट की एनर्जीज हैं। तो आप जिस भी पाथ पे हैं वहाँ पे डेफिनेटली बहुत कुछ अकेलेपन में होता है, या फिर आप अपने पाथ पे अकेले होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को अगेन सोच समझ के करने की ज़रूरत है, अपने हर्मिट मोड में रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सब चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। टनल के एंड में हमेशा ही लाइट होती है। अगर आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो इस कॉस्मिक गेटवे में आप उस लाइट को देखेंगे, और इसी लाइट को आप आकर्षित कर रहे हैं यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे में, इस एलोननेस की एनर्जीज के साथ में, हर्मिट की एनर्जीज के साथ में। यानी कि आप एक वाइज सोल हैं। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक वाइज सोल हैं, उन चीज़ों को करना चाहते हैं। ऑर्डिनरीनेस का यहाँ पे काम है। तो
वैसे ये हार्ड वर्क की एनर्जीज है, पर ये रिवर्स में आया है। आज मैं रिवर्स कार्ड भी लूंगी। डिवाइन एल्केमी का कार्ड है और ये कार्ड आपसे कहता है मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। ये कार्ड है ऑर्डिनरीनेस का, यानी कि ये कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। हमेशा चीज़ों में हार्ड वर्क करते रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ों को वैसे ही छोड़ देना होता है जैसे कि वो होती हैं, और फिर आपके सर पे कोई चीज़ भारी नहीं होती। तो यहाँ पर आपको जो सजेस्ट किया जा रहा है एस्टेंडेंट मास्टर के द्वारा कि हर चीज़ को अपने ऊपर मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो काम अपने करने हैं उन चीज़ों को कीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम नहीं कीजिए। यानी कि आपको इस एनर्जी के साथ में, एलोननेस की एनर्जीज के साथ में और ऑर्डिनरीनेस की एनर्जीज के साथ में आपको जिस कॉस्मिक गेटवे में एंटर करना है उसके लिए आप पहले से ही कहीं ना कहीं एलिजिबल हैं। आपको उसके लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वो पाथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके रास्ते में कोई रोड़े अटका रहा है, आपको परेशान कर रहा है, या फिर आपके लिए चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर आप अपने ऊपर काम करते आ रहे हैं तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें आपके लिए होंगी या नहीं होंगी। वो चीज़ें आपके लिए इस कॉस्मिक गेटवे में अपने आप ही होंगी जो कि आपके लिए होनी चाहिए। डेफिनेटली डिवाइन सब देखता है तो उसको पता है कि क्या करना है। एक्सपीरियंसिंग का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। ये कार्ड है यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन का। तो आपके एक्सपीरियंस में हो सकता है पिछले काफ़ी समय से ऐसी चीज़ें हों या ऐसी बातें हों जहाँ पे लोगों के साथ बात करना आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो, या फिर लोगों के साथ बात करने का आपको कोई फ़ायदा ना लग रहा हो। ये कार्ड कहता है गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। एक्सपीरियंस आपका ये कहता है कि लोगों के साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कि जब भी लोगों के साथ बात की जाती है बात का बतंगड़ बनता है, या फिर कुछ और बातें ही निकल आती हैं, या फिर लोग वो बात कहते ही नहीं है जो कि उनको कहनी चाहिए। अगेन सिचुएशन को या चीज़ों को अपने लिए क्रिटिकल बनाने के बजाय आपको यहाँ पे ये सलाह दी जा रही है कि आपके पास में बहुत सारी इंसाइट है, आपके पास में बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, आपके पास में बहुत सारी समझ है, ओल्ड सोल है, तो इसलिए आपको बहुत सारी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जो मैसेज यहाँ पे मैं आपके लिए समझ पाई हूँ वो ये है कि आपके एक्सपीरियंस में बहुत कुछ है। अपने उस एक्सपीरियंस का लाभ उठाइए और अपने आप को किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में डालने के बजाय चीज़ों को फ्लो होने दीजिए, ताकि आपके लिए जो टेंशन है वो आपको ना हो और अगेन सौरव की एनर्जीज में आप ना जाएं। अवेयरनेस का यहाँ पे कार्ड है, तो आप बहुत अवेयर हैं, और ये कार्ड स्ट्रेंथ की जगह पे आता है, जस्टिस की जगह पे आता है, यूँ कह लीजिए। 8 नंबर, कभी 8 नंबर पे स्ट्रेंथ का कार्ड होता है, कभी 8 नंबर पे जस्टिस का कार्ड होता है। सिचुएशन कोई सी भी हो, चाहे ये जस्टिस की सिचुएशन हो, चाहे ये अवेयरनेस की या स्ट्रेंथ की सिचुएशन हो, इस सारी सिचुएशन में आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आ रहा है। आप अवेयर हो रहे हैं चीज़ों के प्रति, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रस्ट रखना है, ट्रस्ट रखिए, और मुझे लगता है आप बहुत ट्रस्ट रखते हैं। वी आर द वर्ड। और यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड है और यहाँ पे द बटन का कार्ड है। तो कुल मिला के बात ये है कि आप अभी तक जिन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे थे, जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे थे, जो चीज़ें आपकी सौरों का कारण बनी हुई थी, उसमें एक अवेयरनेस आपके लिए आई है, जिसकी वजह से आपको समझ में आया है कि आपके लिए किन चीज़ों के साथ में रहना या किन चीज़ों को कट करना इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड मॉरलिटी का है, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ चुकी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं एक डेक और ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। नॉर्मली आज की रीडिंग में मैं टैरो कार्ड का यूज़ नहीं कर रही हूँ, वैसे ये ओशो जैन टैरो कार्ड्स हैं, इनमें से भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि टैरो कार्ड का यूज़ नहीं किया। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। अगेन आपसे कहा गया है कि जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं उन चीज़ों को देखिए, और अगेन आपको यहाँ पे नियॉन लाइट्स की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल आपको कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं करना है। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप मिस्ट्री ऑफ लाइफ को देखते चलें, यानी कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको अपने समय पे अनफोल्ड होने दीजिए, किसी बात की टेंशन नहीं कीजिए। आपको जो काम करने हैं वो आप अपने करते रहिए, और आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि नेचर डेफिनेटली यहाँ पे जानती है, या नेचर को ये पता है कि होल्ड नहीं करना होता, हमेशा देना होता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है तो भी आप खुश रह सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं खुशियाँ। और मुझे ये भी लगता है यहाँ पे आपकी एनर्जीज में कि आपके पास में एक्सपीरियंस बहुत है लाइफ को लेके, तो आप जीवन में खुश रहना जानते हैं, यानी कि आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थितियों में भी या बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशंस में भी खुश रहना जानते हैं। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए लाइटनिंग द डार्कनेस का। तो यहाँ पर बस आपको यही सलाह दी गई है। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सुनते बहुत लोग हैं लेकिन डेफिनेटली बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो ह्यूमन हैंड होता है या हार्ट होता है, डेफिनेटली वो आग बना भी सकता है और आग जला भी सकता है। यहाँ पर अगर आपके लविंग हार्ट के अंदर
आग जलती है, यानी कि कुछ करने का जज्बा आपके दिल में होता है, तो आप दुनिया में रोशनी कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आप लाइट जलाते हैं तो घर में रोशनी होती है, अगर आप अपने दिल में किसी जज्बे को जगा के रखते हैं तो आप दुनिया में रोशनी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप किस जगह से, किस सोच से काम करते हैं, ये आपको करना चाहिए। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। वैसे तो मैं साईं बाबा के डेक में से कार्ड नहीं लेने वाली थी, साईं बाबा का डेक मैंने खाली यहाँ रखा था क्योंकि कुछ और मेरे पास नहीं है रखने के लिए। तो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं साईं बाबा, तो उनसे बेटर, तो उस उनकी एनर्जी से बेटर और कौन सी एनर्जी हो सकती है। पर फिर भी आपको लगेगा, या हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने कार्ड नहीं लिया, इसलिए मैं ले लेती हूँ इसमें से। पहला कार्ड ही वैसे देख लेते हैं, आर्चएंजल्स एनर्जी। तो आर्चएंजल्स यहाँ पर आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी इस जर्नी में, या फिर जो भी आप सोच रहे हैं उसमें या तो कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं। लाइफ इज प्लेग्राउंड, तो आपको अपनी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा अगेन हैवी एनर्जीज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। साईं बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं कि हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए। सोशल मीडिया, तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे लोग आपको देख रहे हो सकते हैं, सोशल मीडिया की वजह से आपको बहुत सारी टेंशन मिल रही हो सकती है, या फिर आपको टेंशन होती हो सोशल मीडिया पे कुछ देख के। स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट, तो अपने प्रेजेंट मोमेंट को आपको देखने की ज़रूरत है कि आप अपने प्रेजेंट में कैसे जी रही हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सौरव की एनर्जीज में हैं, या फिर आपके अंदर एक अवेयरनेस है। वैसे मुझे लगता है आपके अंदर अवेयरनेस है, क्योंकि ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर चीज़ें आपको परेशान करती हैं तो वो चीज़ें आपको क्यों परेशान करती हैं, इन चीज़ों की तरफ आपको गौर करना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया परेशान करता है तो सोशल मीडिया का यूज़ हमें उतना ही करना चाहिए जितना वो हमें टेंशन देने का कारण ना बने। जो चीज़ आपको पसंद नहीं, किसी की आवाज़ पसंद नहीं, किसी का वीडियो पसंद नहीं, किसी की बात पसंद नहीं, तो उसको देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। हमारा टाइम बहुत प्रीशियस होता है, हमारी एनर्जीज बहुत प्रीशियस होती हैं। हम अपने समय का कैसे यूज़ करते हैं, या फिर हम अपनी लाइफ को लेके क्या सोच रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो होप कि आपको अपने एस्ट्रेनियन मास्टर से कोई मदद मिली हो, कोई गाइडेंस मिली हो, मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको पसंद आया है। कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो आपको पसंद आया है, या रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है कि नहीं की है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। चिंटू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है एस्ट्रेनियन मास्टर्स के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ का मैसेज है अपोलो का। और थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, वर्क योर मैजिक। फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ, वर्क योर मैजिक। आपकी स्ट्रेंथ, आपका मैजिक, आपकी पावर, आपकी फर्टिलिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे राइट का मैसेज, थॉट का मैसेज है यहाँ पे। एंशिएंट इजिप्शियन की एनर्जीज है। ओके, कुछ लोगों के लिए अपनी आपके लिए जर्नलिंग करना, या फिर आपको जो भी अपनी इच्छाएं पूरी करनी है उसमें आपको मेडिटेशन करने के साथ साथ आप जर्नलिंग कीजिए, आप अफर्मेशंस को लिखिए और अपने मैजिक पे काम कीजिए, अपने मैजिक को बढ़ाने का काम कीजिए। फर्टिलिटी का यहाँ पर मैसेज है, तो आप किसी ऐसी चीज़ को यहाँ पर बना रहे हैं जिसके साथ में जुड़कर आपका भविष्य जो है बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे सन जर्मेन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत सारी कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में खत्म हुई हैं, और उन कार्मिक चीज़ों को खत्म करने में आपकी बहुत स्ट्रेंथ लगी है। तो ये स्ट्रेंथ आपकी लगनी ही थी और ये चीज़ें होनी ही थी, क्योंकि आपकी जो सोल है उसको एक क्लियर एनर्जी चाहिए थी, और वो क्लियर एनर्जी होने के लिए, या उस एनर्जी को क्लियर करने के लिए आपके कार्मिक चीज़ों का, या कार्मिक साइकिल्स का, कार्मिक पैटर्न्स का, कार्मिक लोगों का आपकी लाइफ से जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पिछले कुछ समय में अगर लोगों ने आपको कार्मिक साइकिल में, या कार्मिक पैटर्न में, कार्मिक लूप में फंसा के रखने की कोशिश की थी, तो वो इसलिए ही हुई है क्योंकि ये एक डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज थी, या फिर ये डिवाइनली चीज़ें होनी ही थी आपके लिए, और ये होना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, आपका अपना मैजिक क्या है, और आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर पिछले कुछ समय में आपके साथ में कुछ गलत भी हुआ है तो उसने आपको डेफिनेटली कोई ना कोई फ़ायदा दिया होगा। ये मैसेज अगर आपके साथ किसी कारण से रेजोनेट नहीं हो रहा है, या फिर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो ये आपको इसलिए ही नहीं आ रही होंगी, या फिर इसलिए ही आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि अपनी हायर एनर्जीज के साथ में, अपने हायर सेल्फ के साथ में, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ में कनेक्शन में रहते हैं। क्योंकि ये एस्टेंडेंट मास्टर का वीडियो है, और अगर आप नहीं रहते हैं तो आप रह सकते हैं, चीज़ों को अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कर सकते हैं, अपने मैजिक पे काम कर सकते हैं, अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकते हैं। दिक्कत बस यही होती है कि हम अपने से फोकस हटा के अपनी स्ट्रेंथ, अपनी
जो भी हमारे लिए अच्छा होता है या अच्छा हो सकता है, उन सब चीज़ों से फोकस हटा के हम या तो दूसरे लोगों पे फोकस करते हैं या उनकी एनर्जीज पे फोकस करते हैं, उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, उनके मैजिक पे फोकस करते हैं, या फिर हम उनको स्टडी करते हैं। तो आपको अपने आप को स्टडी करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, आपको अपने मैजिक पे काम करना है। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बुरा मानने की बात नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन को? यहाँ पर कार्ड है माइजर का। अगर आप, ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपकी जो भी स्ट्रेंथ थी वो कहीं ना कहीं फुल पावर में आई है, यानी कि आपने जो भी चीज़ें अभी तक आप सिर्फ ये सोचते थे कि इतना ही है आपके पास में, ऐसा नहीं है। आपने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है या आप सीख सकते हैं। अगर आप अभी से काम करना शुरू कर रहे हैं तो आप अपने ही बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप चीज़ों को बहुत, या तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं या फिर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं, या रिश्ते आपके कुछ ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, या जो बहुत कंट्रोल फ्रीक हैं कि आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए या आपके जीवन जीने का तरीका यही होना चाहिए। फादर, ब्रदर, सन, हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी डॉटर हो सकती हैं, आपकी कोई भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी जो कि ये कहती हैं कि आपने इस एनर्जी से बाहर निकलकर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया है और आप आगे बढ़ रहे हैं। द ड्रीम का मैसेज है यहाँ पे। ये कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। तो अगेन पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलकर आपने अपने सपनों पे काम किया है, या फिर आप अपने सपनों पे काम कर सकते हैं। 4 के बाद 6 का नंबर है। 4 के अंदर 2 को प्लस करते हैं तो 6 नंबर आता है। और ये कार्ड ये कहता है कि आप चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप अपने गुणों को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी एनर्जीज़ को बढ़ा सकते हैं अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे ये जो अपना वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ, वर्क योर मैजिक। योर का मैसेज है, आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए। पुरानी चीज़ों, पुरानी बातों को सोच सोच के आप अपने कल को ख़राब नहीं कीजिए। आपको यहाँ पे यही गाइड करने की कोशिश की जा रही है। जब हम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करते हैं, जब हम अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं, तो होता ये है कि हम दूसरों पे जब फोकस करने लगते हैं तो हम अपना भी गवा देते हैं। हमारे हाथ से धीरे धीरे करके अपनी पहचान, अपनी गुण, अपनी जो भी हमारे नसीब में लिखा होता है, हम उसको खो देते हैं अगर हम दूसरों पे फोकस करते हैं। दूसरों पे इतना फोकस करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है जितना कि हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये फर्टिलिटी का कार्ड है। आपके लिए कोई ऐसा टाइम पीरियड है या फिर आ रहा है या फिर आया है जिसमें आपने कोई ना कोई नई नींव रखी है और आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। फर्टिलिटी का मैसेज आपसे यही कहता है कि आपके सपने कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, वो आपके लिए पूरे हो सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी बर्डन है उनको उतार कर, या जो चीज़ें आपके लिए बर्डन का काम करती हैं उनको पीछे छोड़कर अपने लिए एक काम वाटर को चूज़ करते हैं, शांत रहना चूज़ कर सकते हैं। ये शांत रहना चूज़ करते हैं। अपने बोझों को उतार कर आप अपनी लाइफ में किसी लाइट को देखना चूज़ करते हैं और अपनी लाइफ में आप कुछ ऐसी चीज़ों को चूज़ करते हैं जो कि आपको रिबर्थ दे सकती हैं। आइसोलेशन की एनर्जी से निकलकर आपको अपनी लाइफ में अपने गुणों को, अपनी क्वालिटी को, अपनी लाइट को शेयर करना चाहिए ताकि आप उन चीज़ों को क्रिएट कर सकें जो कि आपको इल्यूजन से परे रखती हैं या फिर आपकी कॉन्शियसनेस को हाई रखती हैं। अगर हम पास्ट की एनर्जीज में फंसे रहते हैं या हम लोगों पे फोकस करते हैं तो हमेशा ही एक गिल्ट लगा रहता है। हमें पता होता है जहाँ हमने गलत किया होता है, चाहे लोगों को हम बताएं या ना बताएं। यहाँ पे ये समय है एक इंटीग्रेशन की एनर्जीज का, यानी कि अपने यिन और यांग को बैलेंस करने का। अगेन आपसे कहा जा रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट। पास्ट की एनर्जीज में क्लिंग नहीं करना है, नहीं जाना है। लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, मौके दे रही है अपने आप को चेंज करने का, अपनी एनर्जीज को चेंज करने का। अगर आपका फोकस उसकी तरफ नहीं है तो फिर आपका फोकस कहाँ है? अगर आपका फोकस कहीं और है तो फिर आपके लिए वो एनर्जीज वैसे ही काम करेंगी। इसलिए आपकी कार्ड की रीडिंग में पहला ही जो वर्ड है वो कहता है फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज पे, अपनी लाइफ पे। अपनी लाइफ को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में या क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, उसकी तरफ फोकस कीजिए। लव की एनर्जी से यहाँ पे, और ये ड्रीम का कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट की एनर्जीज की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा माइजरी की एनर्जी में चले गए हैं, यानी कि आप खुल के लाइफ नहीं जीते हैं, आप सपनों में जीते हैं। अगर आप सपनों में जीते हैं तो फिर आपके लिए कोई भी एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपके सपने हैं और उसमें आप अपने दिल को नहीं खोलते हैं या पुरानी यादों में आप रहते हैं, पुराने सपनों में जीते हैं, पुरानी चीज़ों को पाना चाहते हैं,
तो फिर आपके लिए ग्रोथ नहीं होती, आप अटके रह जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, जब वो अपने आप को पास्ट की एनर्जीज में अटकाए रखना चाहते हैं या फिर उन्हीं लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं जो कि उनकी लाइफ में नहीं लिखे होते, या फिर कार्मिक चीज़ें होती हैं, या छूट चुके होते हैं, या एक्स होते हैं। मैं इस बात को कभी नहीं समझ पाती, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जीज ये कह रही हैं कि ये चीज़ें अब आपको नुकसान दे रही हैं, इन फ्यूचर भी आपको नुकसान दे सकती हैं, क्योंकि आपका पार्ट डिफरेंट है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक ओल्ड सोल हैं। अगर आप पुरानी बातों पे फोकस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप किसी रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं, ये एनर्जीज आपको कहीं लेके नहीं जाने की, ये एनर्जीज आपकी नैया को डुबो सकती है। इसलिए अपनी नैया को अगर आपने पार लगाना है तो आपको इस माइजरी वाली एनर्जी से निकलकर अपने उन ड्रीम्स पे फोकस करना है जो कि आपको ग्रोथ दे सकते हैं, एक नयापन दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप पुराने सपनों में पड़े रहें। ये पास्ट की एनर्जीज हैं और ये कार्ड आपसे कहता है लव का मैसेज है यहाँ पे। और ये कार्ड कहता है लव टफ भी होता है, जेंटल भी होता है, ये आपको क्रिएटिविटी भी दे सकता है, ये आपको फन भी दे सकता है, ये आपको फील गुड फैक्टर भी दे सकता है। अब ये आपके ऊपर है, चूज इट एंड यूज इट। आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप जीवन को, आप लव को, आप इमोशंस को, आप रिश्तों को किस नज़र से देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया शायद आपको चेंज करने की ज़रूरत है। स्टे क्यूरियस, आपसे कहा गया है कि जो भी चीज़ें, अगेन ये आपके लिए फर्टिलिटी का मैसेज है, ये राइपनेस का मैसेज है, ये स्टे क्यूरियस का मैसेज है। ये तीनों ही मैसेज आपको, ये एक्चुअली ये पूरा ही स्प्रेड आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आपको जो भी चीज़ें इंटरेस्ट की लगती हैं उनको जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और अपनी उस क्यूरियसिटी की वजह से अपनी माइंड को, अपनी लाइफ को एक्सपेंड कीजिए, अपनी लाइफ और माइंड को बढ़ाइए, ताकि आप उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें जो कि आपको खुशी दे सकती हैं। अगेन आपका फोकस कहाँ है ये आपको देखना होगा। और आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं शायद आने वाले समय में। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। अगेन देखिए, जो बात मैं अभी आपसे कह रही थी वही बात ये कार्ड भी कह रहा है कि रिलेशनशिप, आप उसमें फन भी कर सकते हैं, टुगेदर रहते हो, और एक दूसरे की ग्रोथ भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप बैलेंस की बात है। अगर पास्ट में किसी के साथ आपका बैलेंस नहीं बना है तो उस एनर्जी में नहीं पड़े रहिए, ये आपकी ग्रोथ नहीं होने देगी, आपको लेके कहीं नहीं जाएगी। जिस एनर्जी में है, जिन लोगों के साथ में है, अगर उनके साथ आपका रिश्ता नहीं बन रहा है तो उसमें आपको क्या डिसाइड करना है वो डिसाइड कीजिए। लेकिन रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। आपको ये देखना होगा कि आपकी तरफ से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, या फिर आपको अपनी लाइफ को लेकर जो डिसीजंस लेने हैं वो आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। हैप्पीनेस का यहाँ पे मैसेज है, ये आपसे कार्ड कहता है कि लाइफ में बहुत ईजी हो जाती है जब हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हमेशा उसके बारे में सोचते नहीं रहते। तो आपको लाइफ को जीना शुरू करना चाहिए, बजाय इसके कि आप हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचते रहें, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहें, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में, आप अपने सर में आप दर्द क्रिएट करते रहें। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है प्रोटेक्ट योर एनर्जीज का। तो अगर आपकी एनर्जी अपनी शिफ्ट कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी आपका है, ताकि आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू। ओके, अगर आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 2 को ओवर थिंकिंग। मैंने तो आपसे कहा ही था अभी थोड़ी देर पहले कि सोच सोच कर कहीं भी नहीं जाते, या बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम खो देते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 1 देख सकते हैं आप एक बार। सुरक्षा कवच, अगेन वेयर इज़ योर हैप्पीनेस। अगेन साईं बाबा भी आपसे कह रहे हैं वेयर इज़ योर हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस क्या करने में है उसको कीजिए। अंधेरा लगता है तो रोशनी भी आती ही है। सूरज को कोई भी चमकने से नहीं रोक सकता, सूरज को तो कोई नहीं बांध सकता, है ना। तो फिर अगर आपको लगता है कि अभी आपके लिए समय नहीं बदल रहा है, तो समय बदलेगा या बदल रहा है, इसलिए अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए और ऐसी चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए जो कि लाइफ में आपकी ग्रोथ करने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो होप कि एसेंडेंट मास्टर्स के मैसेजेस आपको हेल्प करें, और अगर हेल्प करें, आपको कोई गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि इससे आपको हेल्प मिली है। कमेंट कीजिएगा ताकि पता चल सके कि आपके ये किसी काम में आया है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।